इस्लामाबाद में चल रही बातचीत के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने जर्मनी के विदेश मंत्री से भी बात की है और अरागची ने कहा है कि ईरान इस बातचीत में पूरे अविश्वास के साथ हिस्सा ले रहा है, क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि अमेरिका की नीयत क्या है। लेकिन देखिए, अगर आप इस बड़ी बात को देखें कि अगर अविश्वास के साथ भी वो जा रहे हैं, ये अपने आप में मायने रखता है कि भाई पूरी टीम पहुंची है बातचीत के लिए, जिसमें न सिर्फ विदेश मंत्री अब्बास अरागची हैं, बल्कि इसके साथ साथ अगर आप देखिए तो उनके जो स्पीकर है मोहम्मद गालिबाफ, वो भी मौजूद है। एक 80 लोगों का प्रतिनिधिमंडल गया है, जिसमें से लगभग 14-15 लोग हैं जो हार्डकोर टॉक्स में इन्वॉल्व हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस वहां पर पहुंचे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के साथ जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, जो कि उनके स्पेशल पीस ऑनवॉय हैं। तो इन सब के साथ ये बातचीत चल रही है, इस्लामाबाद में चल रही है, और बताया जा रहा है कि ये बातचीत जो कि शहबाज शरीफ की, पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के हो रही है, अब्बास अरागची और गालिबाफ से, यानी ईरान के दल से। क्योंकि यहां से जो ये कहेंगे, देखिए अमेरिका को तो पता है उसका एंड गोल क्या है, लेकिन जो इनकी डिमांड्स हैं ईरान की, उसको लेकर पूरी चर्चा हो रही है, जिसको फिर आगे ले जाया जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे जब यहाँ पर आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंचता है तो वो मतलब अपनी वर्दी पहने हुए हैं, लेकिन जब वो अमेरिकी डेलीगेशन को रिसीव करते हैं तब फुल सूट बूट में। और यहीं से चर्चा ये हो रही है कि क्या वो एक बड़े रोल की तरफ देख रहे हैं और शहबाज शरीफ की कुर्सी को कहीं खतरा तो नहीं है। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा दिखा रहे हैं, जो ऑनवॉय वहां पर इस वक्त मौजूद है, बातचीत कर रहा है। और सवाल यही है कि दूसरी तरफ की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो लेबनान में अभी भी इजराइल बमबारी कर रहा है। यानी एक तरफ तो सबसे बड़ी खबर इस बातचीत को लेकर रॉयटर्स के हवाले से है। रॉयटर्स का कहना है कि टॉप ईरानी ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को यह बताया है कि जो अमेरिकी एसेट्स हैं कतार में, फॉरेन बैंक्स में, उनको वो डिफ्रीज करेंगे। अली फुरकान इस्लामाबाद से इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अली, आप किस तरह की जानकारी देंगे इस बातचीत को लेकर, और क्या जो बातचीत शहबाज शरीफ से हो रही थी ईरानी डेलीगेशन की, क्या वो खत्म हो चुकी है? पूरा जो सीक्वेंस है बातचीत का वो बताएं। मैं आपकी आवाज कुछ नहीं सुन पाया, अगर आप अपना सवाल दोहरा सके। बातचीत का स्टेटस इस वक्त क्या है? क्या शहबाज शरीफ और ईरानी दल की बातचीत हो गई? अब आगे क्या होगा? जी बिल्कुल, ये जिस तरीके से ये फॉर्मेट तय है कि दोनों फरीकैन यानी अमेरिका और ईरान पहले जो है वो मेजबान मुल्क जो है उसके सामने अपने जो है वो मुतालबात रखेंगे। इस हवाले से बहुत सारा जो है वो ग्राउंड वर्क और एजेंडा पहले से तैयार हो चुका था, लेकिन दोनों जो वफूद है वो अलग-अलग वज़ीर आज़म के साथ मिल रहे हैं पाकिस्तान के, और उनके सामने अपना जो एजेंडा है वो रख रहे हैं, अपने मुतालबात उसमें क्या जो है वो किस हद तक जो है वो आगे जा सकते हैं और कौन से ऐसे नुकात है जिनके ऊपर वो किस हद तक नरमी दिखा सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो कि सामने रखी गई हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के सामने, और पाकिस्तान की जो टीम है वो तो क्या पाकिस्तानी पीएम से बातचीत खत्म हो गई है ईरानी डेलीगेशन की, या चल रही है? जी, ईरानी वक्त की जो मुलाकात है वो अभी भी खत्म हुई है, चंद लम्हे हुए हैं, उनकी मुलाकात खत्म हो गई है, और अभी इसके बाद जो है वो अमरीकी वक्त जो है उसकी मुलाकात जो है वो होनी है वज़ीर आज़म से, जो कि अलहदा से होगी। और जो शेड्यूल है उसके मुताबिक, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक तकरीबन 5 बजे तय है कि ये तीनों जो फरीकैन हैं, ये तीनों पार्टीज जो है वो बैठेंगी। अमरीका, ईरान और पाकिस्तान की क़यादत जो है वो भी उनके दरमियान बैठी होगी, और इस वक्त में यकीनन आगे ये जा सकता है सूरत हाल को देखते हुए कि कितना वक्त जो है वो अमरीकी वक्त जो है वो चाहता है पाकिस्तान के सामने अपने मुतालबात को रखने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि दोनों तरफ जो है वो आला सतह की क़यादत जो है वो सामने आई है। अमरीका की तरफ से भी जो है उनकी क़यादत का जेडी वैंस का, और जो उनके नायब सदर है उनका आना, और ईरानी तरफ से जो है वो बड़ा वक्त था। आप देखिए कि दोनों वफूद में न सिर्फ उनके सफारतकार है, उनके सियासी रहनुमा, बल्कि उनकी अली, जब वहां से कोई और इन्फॉर्मेशन हो जिससे ये पता चले कि किस दिशा में ये बातचीत चल रही है, कितने दिन की, क्योंकि एक खबर ये भी आई कि सीएनएन ने जो चलाया था कि
कुछ दिनों तक बातचीत चल सकती है। तस्नीम न्यूज ने उसको सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि ऐसा नहीं है, ये गलत खबर है, आज ही बात बनेगी या बात बिगड़ेगी। इस बारे में कुछ जानकारी वहां इकट्ठा करें कि क्या और भी बातचीत लंबी खिंच सकती है, क्या जेडी वैंस आज रुकने वाले हैं वहां पर, इन सब पर कोई जानकारी आप हासिल करें तो फिर से आपको जोड़ के और आपसे बातचीत करेंगे। सुमित, आज बड़ी जो स्थिति है वो यही है कि अमेरिका अगर ईरानी एसेट्स को डिफ्रीज करने के लिए तैयार हो गया है कतर में, जो फॉरेन बैंक्स है उसमें, तो ये एक ब्रेक थ्रू की सूरत बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अपनी पोजीशनिंग आप देखिए अब्बास अरागची कैसे कर रहे हैं। अब्बास अरागची कह रहे हैं कि अविश्वास के साथ हम इस बातचीत में आगे बढ़ रहे हैं। सबको मतलब जो ईरान में इस वक्त माहौल है वो यही है कि आप क्या ट्रंप पर, अमेरिका पर विश्वास कर लेंगे? देखिए बिल्कुल, और शायद मुझे लगता है कि ये एसेट्स को जो डिफ्रीज किया गया है वो इसी का संकेत भी है, क्योंकि देखिए अरागची हो चाहे ईरान के दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स हो, ये बात बार बार दोहरा रहे हैं, हर बार दोहरा रहे हैं कि देखिए हमने 2 बार कोशिश की, 2025 में भी और फिर फरवरी 2026 के अंदर भी की बातचीत हो, और हम एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच भी गए थे, लेकिन दोनों बार क्या हुआ कि हम पर एकाएक अटैक कर दिया गया। तो एक बार फिर से कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जब डेलीगेशन है वो बातचीत के लिए जाएं और अमेरिका और इजराइल कोई बड़े अटैक्स की कोशिश या तैयारियां कर रहा हो। तो ये डर, ये विश्वास ईरान की तरफ से पाकिस्तान को भी दर्शाया गया और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी दर्शाया गया। वो उन्होंने लगातार जर्मनी के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से बात की, इटली से बात की, फ्रांस, हर जगह वो ये अपना अविश्वास दर्शा रहे हैं और शायद इसी वजह से वो एक एश्योरेंस चाह रहे थे, एक गुडविल जेस्चर चाह रहे थे, जिसको अमेरिका की तरफ से दिया गया। तस्नीम न्यूज ने ये ईरानी डेलीगेशन की तस्वीर जारी की है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिसमें आपको दोनों ही स्पीकर और विदेश मंत्री दोनों दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि ये बातचीत कहां पर आगे बढ़ती है। शहबाज शरीफ से उनकी बातचीत खत्म हो गई है ऐसा बताया जा रहा है। कहां की सूरत बनती है, क्या हॉर्मूज को लेकर कोई कमिटमेंट वहां पर मिल जाता है जिसके बाद अमेरिका भी नरम पड़ जाए, क्योंकि अमेरिका ने अगर ईरानी एसेट्स को डिफ्रीज करने के लिए मंजूरी दे दी है, अगर जैसा रॉयटर्स के हवाले से कहा जा रहा है, तो फिर ये एक ईरान के लिए ब्रेक थ्रू माना जाएगा। लेकिन लेबनान पर वो कहां तक कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, ये भी देखना होगा। रुबिंदर जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए अंजना जी, ये जो खबर आ रही है डेफिनेटली हो सकता है, पर मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं, केवल इसलिए कि फंड्स रिलीज कर दिए जाएंगे, इसलिए कि ट्रंप ओबामा को हमेशा ब्लेम करता है अपनी इलेक्शन के समय भी, अभी भी, आजकल परसों आप जब देखिए वो कहता है इसलिए एक तो जॉइंट एग्रीमेंट जो न्यूक्लियर साइन करी थी गलत करी थी, एंड प्लस ओबामा ने इनको प्लेन भर के कैश वापस भेजा था। अब इस समय अगर ट्रंप सरकार फिर वही कर दे, बाय द वे ज्यादा पैसा इस समय इस कतर में है, करीब 6 से 16 बिलियन या सब सच नंबर सुमित भी बता रहे हैं। अमेरिका में शायद करीब $2 बिलियन है अभी। ओबामा ने जो वापस करा था उस समय वो एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट में, वो भी करीब $1.5 बिलियन था। तो अगर अमेरिका का फिर वंस अगेन वही कैश वापस करने की सिचुएशन अगर आए, तो ये तो बड़ी मतलब ट्रंप के लिए बड़ी गलत शर्मनाक बात होगी, राइट? सो इसलिए आई एम लिटिल स्केप्टिकल ऑफ दिस, बट यस, अगर ये और पैसा को लेकर ही तो पूरी वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि भाई तुम रशिया से तेल खरीद रहे हो, तुम वॉर को फ्यूल कर रहे हो, तो तुम पर टैरिफ लगा देंगे। अब यहाँ पर अगर आप ईरान जैसे देश को पैसा दे रहे हैं एक तरह से वापस, तो फिर वो कैसा होगा? लेकिन क्या आपको लगता है जनरल सोय कि डोनाल्ड ट्रंप को ये सब अब मायने रखता है? मतलब हमने देखा है उनको जब यहाँ पर शाम होती है 6, साढ़े 6, 7 बजे, तो उनका एक बयान आता है, फिर वो कुछ घंटे बीतने के बाद इधर से उधर होता है, क्योंकि अब ये कॉम्प्रोमाइज इस युद्ध में करना उनकी मजबूरी भी बन गया है, जो हालत अमेरिका में है उनको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल अंजना जी, मेरा भी यही विचार है कि उनका कोई स्टैंडिंग के हिसाब से देखा जाए कि एक चरित्र या स्टैंडिंग वो कहीं कोई भी नहीं देख पा रहा है। जैसा आप कह रहे हैं कि शाम को कुछ, सुबह कुछ, सोमवार को कुछ, मंगल को कुछ, हर रोज उनका बयान बदली, हर रोज उनका स्टैंड बदली, कभी युद्ध करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी आप लोग हॉर्मुज खुद खोल लो, कभी नहीं खोल लो, आज इस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, कोई भरोसा नहीं है क्या करें।